कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको पनीरी से उगाते हैं और कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको डायरेक्ट सोइंग होती है। जो मौसम सरमा की लगने वाली सब्जियां उनकी 3 कैटेगरीज है कि अभी मौसम स्टार्ट हुआ है तो आप इसको नवंबर के एंड तक लगा सकते हैं। आलू भी लग सकते हैं, शकरकंदी भी आजकल लग सकती है, लेकिन जो कन्वेंशनल सब्जियां हैं उसमें मूली है, जिसमें सफ़ेद मूली, लाल मूली, मूली की जितनी वैरायटीज़ हैं। फूल वाली कौन सी सब्जियां जिस तरह कॉलीफ्लावर है जिसको हम फूल गोभी कहते हैं। पनीरी को कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि बीज छोटे होते हैं तो हम साइकोलॉजिकली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि इतने इतने फासले पर लगाएं। 80% आपकी ग्रोथ का, आपकी किचन गार्डनिंग का जो दारोमदार है वो अच्छी मिट्टी के ऊपर होता है। क्विक जर्मिनेशन के लिए एक टिप याद रखें, सूरज की पहली किरणें वो पौधे को चाहिए। कौन सी सब्जियां किस साइज के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज 28 अक्टूबर 2025 है और लाहौर का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो 30, 29, 31 बस इसके आसपास चल रहा है। यानी कि अब बहुत अच्छा मौसम है मौसम सरमा की सब्जियों के बीज लगाने का। मैंने आपसे वादा किया था कि आपको एक डिटेल्ड वीडियो दूंगा जिसमें मैं पूरी सब्जियां बताऊंगा और कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको पनीरी से उगाते हैं और कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको डायरेक्ट सोइंग होती है। तकरीबन ऑलमोस्ट सारी सब्जियों के ऊपर अलग अलग डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं। फ़र्ज़ किया आपने रेडिश यानी कि मूली आपने लगानी, कंप्लीट प्रोसेस सीखना है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च में जाके आप लिखेंगे रेडिश गार्डनिंग विद जावेद इकबाल, तो आपको वो पूरा प्रोसीजर मिल जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को लंबा होने के डर से मैं ये नहीं एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको सेपरेट वीडियो इस तरह से मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको लिस्ट करूँगा कि कौन कौन सी सब्जियां इस मौसम में लगा सकते हैं, ताकि जब आप greengarden.pk पे सीड्स ऑर्डर करते हैं तो आपको पता हो कि कौन कौन सी सब्जियां इस मौसम में लगने वाली हैं, कौन सी नहीं लगने वाली। पहले तो ये ज़हन में रखें कि कौन सी सब्जियां नहीं लगने वाली, यानी कि मौसम गर्मा की सब्जियां हैं। उसमें सरे-फहरिस्त 4 सब्जियां हैं बेलों वाली, जिसमें करेला है, कद्दू है, तोरी है और टिंडा, और 5वीं चीज़ आप शामिल करेंगे भिंडी तोरी। ये मौसम गर्मा की सब्जियां, इनको आपने ऑर्डर नहीं करना। अच्छा, इसके अलावा जो मौसम सरमा की लगने वाली सब्जियां उनकी 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी वो है वो सब्जियां जिनके हम पत्ते खाते हैं। उसमें सर फहरिस्त है जी कोरिएंडर यानी धनिया, उसके अलावा पुदीना है, पालक है और सेलरी है, पार्सले हैं, इसके अलावा साग है। ये इनके हम पत्ते खाते हैं। और इसके अलावा लेटस और आइसबर्ग यानी कि सलाद पत्ता और आइसबर्ग लेटस, जिसको आइसबर्ग लेटस कहते हैं, ये सारी पत्तों वाली सब्जियां हैं। ये आजकल कंफर्टेबली लग सकती हैं। ये मौसम सरमा की सब्जियां हैं, यानी कि अभी मौसम स्टार्ट हुआ है तो आप इसको नवंबर के एंड तक लगा सकते हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जिनको हम कहते हैं रूट वेजिटेबल्स। उसमें आलू भी लग सकते हैं, शकरकंदी भी आजकल लग सकती है, लेकिन जो कन्वेंशनल सब्जियां हैं उसमें मूली है, जिसमें सफ़ेद मूली, लाल मूली, मूली की जितनी वैरायटीज़ हैं, उसमें रेड मीट है मूली, वो भी सारी आजकल लग सकती है। इसी तरह शलजम है, शलजम में पर्पल टॉप है, गोल्डन है, तो शलजम की जितनी वैरायटीज़ हैं वो आजकल लग सकती हैं। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मौजूद है। कितने कितने फासले पर बीज लगाना है, कैसे लगाना है, कितना गहरा लगाना है और एक ग्रो बैग में कितने शलजम या कितनी मूलियाँ लग सकती हैं, इसकी डिटेल्ड प्रैक्टिकल करके मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड की हुई है, वह देख सकते हैं आप। अच्छा, तीसरी वो चीज़ है, तीसरी कैटेगरी है जिनके हम फल या फूल खाते हैं। फूल वाली कौन सी सब्जियां, जिस तरह कॉलीफ्लावर है जिसको हम फूल गोभी कहते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी वेजिटेबल है जिसको हम ब्रोकली कहते हैं, जो बहुत ही महंगी मिलती है और आप घर पे ज़रूर लगाएं, ये सुपर फूड है। तो कॉलीफ्लावर, ब्रोकली और बंद गोभी। इसी तरह कॉलीफ्लावर में वाइट भी है फूल गोभी और पर्पल कलर की भी है, और कैबेज में भी नॉर्मल ग्रीन कलर की कैबेज भी है और पर्पल कलर की भी है। ये आप सारी सब्जियां भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप लगा सकते हैं जी टमाटर और बैंगन। और एक वो सब्ज़ी है जो कि हर घर की ज़रूरत है और वो है जी हरी मिर्च या कैप्सिकम। तो पेपर्स की या चिलीज़ की जितनी वैरायटीज़ हैं उसमें हैलापिनो है या देसी
हरी मिर्च है, लंबी वाली हरी मिर्च है, जितनी वैरायटीज़ हैं वो आप लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, टमाटर और कैप्सिकम अगर आज से मज़ीद 10 दिन बाद लगाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, यानी कि नवंबर के स्टार्ट में लगाएँ, वो अभी ना लगाएँ, उसके लिए टेम्परेचर थोड़ा-सा अभी ज़्यादा है। ये तो वो हो गई लिस्ट जो सब्जियों के। इसके अलावा कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो अनकन्वेंशनल हैं, वो एक लंबी लिस्ट है, मैं वीडियो लंबी नहीं करूँगा। greengardens.pk के ऊपर आप जाके वेजिटेबल्स की कैटेगरी को क्लिक करेंगे और आप चले जाएंगे विंटर वेजिटेबल्स की कैटेगरी पे। उसमें आपको जितनी सब्जियां मिलेंगी वो सारी विंटर वेजिटेबल्स हैं और लगाई जा सकती हैं। फिर भी अगर आपको ऑर्डर करते हुए ऐसी डिफ़िकल्टी फ़ील हो कि हम ऑर्डर में ये चीज़ें ऐड कर ली हैं, तो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो हमारा व्हाट्सएप का आइकॉन है वो बना हुआ है, आप क्लिक कीजिए, अपना ऑर्डर है उसकी स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए हमारे साथ, तो हमारी टीम आपको गाइड कर देगी कि ये जो आपने ऑर्डर किया है, क्या ये इसी मौसम की सब्जियां हैं या आपने गलती से कोई और मज़ीद ऑर्डर कर दिया है। वैसे मेरी टीम ये सॉर्ट आउट करती है, अगर गलती से कोई ऑर्डर कर दे तो हम उनसे खुद रब्ता करके भी बता देते हैं कि भाई ये आपने आउट ऑफ सीज़न सीड्स को ऑर्डर कर दिया है, अगर आप रिप्लेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या हम आपको गाइड कर देंगे। अब आते हैं कि कौन सी सब्जियां हैं जो डायरेक्ट सोइंग होती है और कौन सी जिनकी पनीरी बनती है। जो मैंने आपको थर्ड कैटेगरी बताई है, जिसके हम फल और फूल खाते हैं, उसमें आपने याद रखना है कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली या इससे सिमिलर जितनी भी इसकी वैरायटीज़ हैं, इन सब की पहले पनीरी बनाई जाती है। पनीरी कैसे बनाई जाती है, इसके ऊपर अलग से वीडियो मौजूद है, उसका लिंक हम डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा टमाटर, हरी मिर्च और कैप्सिकम जितनी भी इसकी वैरायटीज़ हैं, पहले उनकी पनीरी बनाई जाती है। जब 3 साढ़े 3 इंच की हो जाती है तो उसके बाद उस पनीरी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। पनीरी को कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं, ये भी एक अलग से वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। और बैंगन और टमेटोस, ये सारी की सारी वैरायटीज़ हैं जिनकी हम पहले पनीरी बनाते हैं। इसके अलावा लाल मूली, सफ़ेद मूली, गाजर और शलजम, ये डायरेक्ट सोइंग होती है। पालक की डायरेक्ट सोइंग होती है, धनिया की डायरेक्ट सोइंग होती है और पत्तों वाली जितनी सब्जियां उनकी डायरेक्ट सोइंग होती है। जो सलाद पत्ता है यानी कि लेटस और आइसबर्ग लेटस, इसकी आप पनीरी बना लें तब भी ठीक है, डायरेक्ट सो कर दें तब भी ठीक है। कोशिश करें कि डायरेक्ट सोइंग करें, क्योंकि जब हम पनीरी बना के पौधे को रीपॉट करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो वो उसकी ग्रोथ एक दफ़ा रुक जाती है, यानी कि वो एक दफ़ा डोरमेंट वो रुक जाएगी उसकी ग्रोथ, और उसके बाद दोबारा से पौधा अपने आप को स्टेब्लिश करता है और फिर ग्रो करता है। तो बेहतर है कि आप, क्योंकि बीज छोटे होते हैं तो हम साइकोलॉजिकली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि इतने इतने फासले पर लगाएं। तो जो भी पौधा आप लगाते हैं उसको आपने जहन में रखना है कि ये बड़ा होके कितने साइज़ का होगा। लेट्स से कि ब्रोकली है, ब्रोकली का जो पौधा है वो तकरीबन 1.5 फुट उसका डायमीटर हो जाता है। तो आपने इसी तरह अगर आप डायरेक्ट सोइंग कोई ऐसी सब्जियों की कर रहे हैं तो उसको जहन में आपने रखना है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देता हूँ जिससे आपकी जर्मिनेशन जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। जो सीडलिंग ट्रे का इस्तेमाल है सीडलिंग बनाने के लिए, अगर आप बिगनर हैं मेरी तरह तो ना करें। किसी 10 बाई 11 इंच का ग्रो बैग या 8 बाई 8 इंच का ग्रो बैग या 12 इंच का गमला, उसके अंदर पनीरी तैयार करें, पनीरी या सीडलिंग उसमें तैयार करें। जब हम यूज़ करते हैं सीडलिंग ट्रेस, उसके जो सेल्स होते हैं ना, उसमें मिट्टी थोड़ी होती है और बहुत कम मिकदार में होती है। उसमें दो एहतमाल होते हैं, अगर तो आप फोकस कर रहे हैं और आपने कॉन्शियस हैं तो ओवर वाटरिंग कर बैठते हैं, यानी कि वो गीली ज़्यादा हो जाती है, उससे भी पौधे ख़राब हो जाते हैं, बीज नहीं उगता। और अगर आप उसको वैसे छोड़ देते हैं और कैजुअली उसको पानी देते हैं तो तब ये होता है कि आप वो ड्राई हो जाती है, यानी कि उसकी जो नमी है, जो उसका मॉइस्चर है, वो हम मेंटेन नहीं कर पाते। तो उससे भी जो इनिशियल स्टेज में पनीरी बन रही होती है हमारी, वो ख़राब हो जाती है। जब वो कमज़ोर पौधे पैदा होंगे तो उसकी आगे ग्रोथ भी वैसे ही होगी, पौधा सेहतमंद निकलेगा तो तब सही है। अगर तो आप एक्सपर्ट हैं तो आप सीडलिंग ट्रे का इस्तेमाल करें, उसके पानी का ख्याल रखें। देखें, जब नर्सरी वाले पनीरी बनाते हैं सीडलिंग ट्रेस के अंदर, तो वो मिट्टी के ऊपर उसको बिछाते हैं और नीचे से भी उसको पानी देते हैं और बड़ा मुनासिब पानी देते हैं। तो उस तरह का अरेंजमेंट हम घर में नॉर्मली नहीं कर पाते, हम कैजुअल होते हैं। तो बेहतर है कि आप मिट्टी के गमले में या ग्रो बैग के अंदर पनीरी बनाएं और सीडलिंग ट्रे का इस्तेमाल ना करें। सीडलिंग बनाते हुए हमारे ज़हन में एक और रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि
हम सिर्फ कोकोपीट में या पीट मॉस में उसको सिर्फ सीडलिंग बनाना चाहते हैं, ये आपने काम नहीं करना। नॉर्मल मिट्टी जो हम सब्जियां उगाने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% बालू मिट्टी या रेतली मिट्टी, ये मिक्स करके तो इसी मिट्टी के अंदर आपने पनीरी भी बनानी है। एक और चीज़ ज़हन में रखनी है, ये जो छोटे छोटे प्लास्टिक के कपों में हम पनीरियाँ पहले बनाते हैं, फिर ओवर वाटरिंग कर बैठते हैं। कभी कभी आप दोस्त मुझे ऐसी ऐसी तस्वीरें शेयर करते हैं कि वो देख के बंदा परेशान हो जाता है कि कप में इतना पानी डाल दिया कि वो ऑलमोस्ट हलवा बना हुआ है मिट्टी का, और उसमें आपका पौधा उगने की कोशिश कर रहा है और वो अल्टीमेटली मर जाता है। तो ये छोटे कप इस्तेमाल ना करें, रीज़नेबल साइज़ का पॉट इस्तेमाल करें। कम से कम साइज़ जो पनीरियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल करें वो 8 इंच का या गमला यूज़ करें, और या फिर उसकी ग्रो बैग यूज़ करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कोई भी सब्जियां आप उगाते हैं तो 80% आपकी ग्रोथ का, आपकी किचन गार्डनिंग का जो दारोमदार है वो अच्छी मिट्टी के ऊपर होता है। ये आपने बिल्कुल ज़हन नशीन कर लेना पॉइंट। अच्छी मिट्टी कैसी होती है? जिसमें 3 खसूसियात हो। मिट्टी रिच हो, सॉफ्ट हो और वेल ड्रेनिंग हो। मैं इसको बड़ी जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। रिच का मतलब यह है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स या खुराक इतनी हो कि जब बीज उगे इनिशियल स्टेज में, चाहे उसने पनीरी बनना है या डायरेक्ट सोइंग होनी है, तो जब तक पौधा 2-3 इंच का होता है तो उसके अंदर इतनी खुराक मौजूद होनी चाहिए ताकि वो सक्सेसफुली ग्रो कर सके। पहली चीज़, इससे ज़्यादा आपने कोई खाद नहीं डालनी। जब हम इनिशियली बीज बनाते हैं तो उसके अंदर कोई हाई डोज, कोई फर्टिलाइज़र आपने नहीं डालनी। दूसरी चीज़ आपने क्या जहन में रखनी है कि जब आपकी जो दूसरी चीज़ है सॉफ्ट, और तीसरी चीज़ है वेल ड्रेनिंग सॉइल। ये कैसे बनेंगी? 50% वर्मी कंपोस्ट, 50% बालू मिट्टी। अगर हम इसको इक्वल क्वांटिटी में विजिबली 2 ढेरियाँ लगा के मिक्स कर देते हैं तो ये आपकी बहुत अच्छी मिट्टी तैयार हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी डालने की फ़िलहाल इनिशियल स्टेज में ज़रूरत नहीं है, और इसके अंदर आप लगा दें। प्रेफरेबली ग्रो बैग में लगाएं या मिट्टी के गमले में लगाएं। जो प्लास्टिक की बकेट्स होती हैं, बाल्टियाँ होती हैं, लोटे होते हैं, अवॉइड करें। उसके अंदर पौधे अच्छे ग्रो नहीं करते हैं, ओवर वाटरिंग हो जाती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, बहुत सारे उसके नुकसान आते हैं। उसकी स्किन जल्दी गर्म भी होती है, ठंडी भी होती है, तो पौधा उसमें खुश नहीं रहता। तो आप नेचर के करीब 2 ही चीज़ें हैं, मिट्टी का गमला या ग्रो बैग। उसमें पौधे ज़्यादा खुशी से और सेहतमंद तरीके से चलते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। याद रखें कि जितनी भी सब्जियां हैं इनको उगने के लिए धूप चाहिए। फल वाली या फूल वाली जितनी सब्जियां हैं इनको कम से कम 6 से 8 घंटे धूप चाहिए। और जो ऐसी सब्जियां जिनके हम पत्ते खाते हैं, जो मैंने आपको पहली कैटेगरी बताई, जिसमें पालक, मेथी, धनिया, आइसबर्ग, लेटस, पार्सले, सैलरी वगैरह, जिनके हम पत्ते खाते हैं, तो ये वो सब्जियां हैं जो कंपैरेटिवली अगर थोड़ा सा कम भी धूप मिल जाए इनको तो ये चल जाते हैं। लेकिन फिर भी इनको मॉर्निंग की सनलाइट ज़रूरी है, यानी कि 4 से 6 घंटे या 4 घंटे मिनिमम इनको भी धूप चाहिए। अगर कंप्लीट शेड में आप रखेंगे तो नहीं चलेंगी। जब भी आप पनीरी बनाते हैं या इनिशियल स्टेज में लगाते हैं तो जब तक बीज उग के बाहर नहीं आता उस वक्त तक आप शेड में रख सकते हैं। लेकिन जब बीज बाहर निकल आएगा, यानी कि उसके पत्ते बाहर नज़र आने शुरू हो जाएंगे, तो फिर उसको सनलाइट चाहिए। सनलाइट नहीं होगी तो एक लफ्ज़ यूज़ होता है गार्डनिंग में जिसको एट्यूलेशन कहते हैं, यानी कि पौधा एबनॉर्मल ग्रो करेगा, लंबी सी स्टेम हो जाएगी, वाइट सी हो जाएगी और पौधा गिर जाएगा। ठीक है। इससे चीज़ एक और आपने ज़हन में रखनी है, जब भी कोई भी आप बीज लगाएं उसको रीज़नेबल जो उसके ऊपर मिट्टी की तह है वो ज़रूर डालनी है। जब भी आप बीज लगाते हैं तो आप पहले उस गमले को या ग्रो बैग की जो मिट्टी है उसको एक दिन पहले से पानी दे दें और पूरी मिट्टी को गीला कर लें। वो मिट्टी होगी वत्तर में। आपने देखा होगा कि किसान गंदम या कोई भी फसलें बाहर लगाते हैं तो कहते हैं जी वत्तर में होगा तो फिर हम उसको लगाते हैं। तो आपने मिट्टी को मॉइस्चर वाली होगी, ड्राई बिल्कुल मिट्टी में बीज ना लगाएं। तो पहले एक दिन आप पानी लगा लें, उसके बाद दोबारा उसको गोडी करें और उसके अंदर बीज लगाएं और हल्का सा आपने पानी लगा दें। जो भी बीज हैं आप उनको कवर करें। मसलन धनिया के बीज हैं, हम नॉर्मली ये होता है प्रॉब्लम धनिया या पालक का कि उसके लाइट वेट बीज हैं, जब पानी लगाते हैं तो ऊपर तैर आते हैं। वो इसी सूरत में पॉसिबल है कि आप उसको जब बीज लगाते हैं तो उसके ऊपर आधा इंच की मिट्टी की तह लगा दें, और जब ऊपर से आप शावर से पानी लगाएं, तेज़दार आले से ना लगाएं क्योंकि बीज बाहर आ जाएगा।
शावर से आराम से पानी लगाएं तो बीज कवर्ड रहेगा और जो उसकी जड़ें हैं वो मिट्टी के अंदर डेवलप होंगी, और जब बीज उगेगा, पौधा निकलेगा तो वो गिरेगा नहीं। और अगर बिल्कुल वो मिट्टी के ऊपर बीज पड़ा हुआ था, जो ही उगेगा, पत्ते उसके भारी होते हैं तो वो लेट जाएगा, इससे ख़राब हो जाएगा। जब तक बीज नहीं उगता आपने मिट्टी को, नमी को मेंटेन करना है, ये आपने इंश्योर करना है। और धूप का मैंने आपको बता दिया कि 6 से 8 घंटे धूप चाहिए। जब भी हम बात करते हैं धूप की, तो अर्ली जो रेजिज होती हैं सन की, यानी कि सूरज की पहली किरणें, वो पौधे को चाहिए ताकि उसको फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाए और वो पौधा अपनी खुराक बना सके। पानी आपने कब देना है? जब मिट्टी खुश्क होगी, जब पौधा आपका ग्रो कर जाता है। इनिशियल स्टेज में आपने थोड़ा ज़्यादा ख्याल करना है, जिस तरह हम छोटे बच्चों का ज़्यादा ख्याल करते हैं कि उसकी नमी मेंटेन रहे, ओवर वाटरिंग ना हो। और जब तक बीज नहीं उगता उसकी नमी को आपने मेंटेन करना है। अगर आपने आज बीज लगाए हैं और बीज लगाने के 1 दिन बाद या 2 दिन बाद बारिश होती है, कोशिश करें कि आप अपने ग्रो बैग्स को या गमलों को किसी भी शीट के साथ कवर कर दें या उठा के कवर के नीचे रख दें। ओवर वाटरिंग से बीज नहीं उगता। क्विक जर्मिनेशन के लिए एक टिप याद रखें, और वो ये है कि जो मोटी स्किन वाले बीज हैं, जिस तरह मेथी है, जिस तरह पालक है या धनिया है, इसको अगर आप 3 से 4 घंटे या ओवरनाइट पानी में भिगो के रख दें और उससे जब आपने लगाना हो उससे आधा घंटा पहले निकाल के उसको हल्का सा खुश्क होने दें, फिर आप लगाएंगे तो जो जर्मिनेशन 7 या 8 दिन में या 10 दिन में होनी थी वो 3-4 दिन बाद हो जाती है। उसकी रीज़न यह है कि उस बीज के अंदर जो है बीज जाग जाता है, उसके अंदर वो वाटर चला गया और बीज एक्टिवेट हो गया, उसका जो मैकेनिज्म है और जो उसके अंदर साइंस है, तो वो बीज जल्दी उग जाता है। तो इस टिप को भी आपने जहन में रखना है। जो बहुत बारीक सीड हैं उनको पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी नम होनी चाहिए। इन सारी बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आप किचन गार्डन अपना सक्सेसफुली ग्रो कर सकेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो रिपीट करना चाहता हूँ वो अच्छी मिट्टी है। आप मिट्टी अच्छी रखें। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है गमले। प्लास्टिक की बाल्टियाँ, लोटे या टब शब या जो पेंट वाली बाल्टियाँ हैं उसके अंदर आप सब्जियां ना लगाएं। थोड़ी लगा लें, साफ़ सुथरी लगा लें। एक तो पड़ी हुई अच्छी लगेंगी, दूसरा उनकी सेहत अच्छी रहेगी। तो मिट्टी का गमला यूज़ करें या ग्रो बैग यूज़ करें। अब मैं क्विकली आपको ये बता देता हूँ कि कौन सी सब्जियां किस साइज़ के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। देखें, कोई भी सब्जी हो मौसम सरमा की या मौसम गर्मा की, उसको लगाने के लिए मैक्सिमम 1 फुट की डेप्थ चाहिए। 1 फुट से ज़्यादा डेप्थ ज़रूरी नहीं है, उग जाती हैं कंफर्टेबली सारी की सारी सब्जियां। अब लेट्स से कि आप मूलियां लगाना चाहते हैं, तो आप 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है या 12 इंच का आपके पास गमला है, तो उसके अंदर जब आप बीज लगाएंगे तो मूली की लेंथ 1 फुट होती है मैक्सिमम, या अगर आप ग्रो बैग में लगाएंगे या अपने पॉट में लगाएंगे तो वो 1 फुट ही रह जाएगी। इट्स फाइन। आप घर के अंदर सेहतमंद मूली 1.25 फुट की बजाय 1 फुट भी खा लेंगे तो ठीक है। तो जब 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगाएंगे तो नंबर ऑफ सीड्स कम लगेंगे। अगर यही वाली बीज आप 24 इंच वाले ग्रो बैग में लगाएंगे जिसका डायमीटर 24 इंच है, या 36 इंच वाले में, तो उसमें नंबर ऑफ सीड ज़्यादा लग जाएंगे, डेप्थ उसकी 12 इंच ही रहेगी। यानी कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। लेट्स से आप मूली लगाना चाहते हैं या शलजम लगाना चाहते हैं। 36 बाई 12 इंच, 24 बाई 12 इंच या 12 बाई 12 इंच, ये ग्रो बैग्स हैं जिसमें मूली लग सकती है। शलजम चूंकि साइज में थोड़ा होता है तो उसको डेप्थ कम चाहिए होती है, तो उसके लिए आप 10 बाई 11 इंच का ग्रो बैग भी, यानी कि 10 इंच उसकी हाइट होती है और 11 इंच डायमीटर होता है, तो वो भी बेहतरीन है। जितनी पत्तों वाली सब्जियां हैं 10 बाई 11 इंच के ग्रो बैग से लेके 12 बाई 12, 24 बाई 12 और 36 बाई 12 इन ग्रो बैग्स में आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं चाहिए। एक सवाल ये है कि जी अगर आप क्यारियों में मिट्टी तैयार करके, बनियां बना के, रेस्ड बेड बना के वहाँ पर आप सब्जियां लगा रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट को कैसे ऐड करें? सिंपल सॉल्यूशन, टॉप 6 इंच सॉइल आइडियली या मिनिमम 4 इंच सॉइल इंश्योर करें कि वो 50% उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर आपने डाल दिया या वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। मैं वर्मी कंपोस्ट पे इसलिए एम्फेसाइज करता हूँ, ऑर्गेनिक मैटर में 3 तरह का अवेलेबल होता है। एक पत्तों की खाद जिसको लीफ कंपोस्ट कहते हैं, दूसरी ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो किचन वेस्ट से बनती है, और तीसरी वर्मी कंपोस्ट जो ऑर्गेनिक मैटर है। जो वर्मी कंपोस्ट है ये स्टैंडर्ड है, यानी कि इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आज डालें वर्मी कंपोस्ट या साल बाद डालें
तो वो एक जैसे रहेंगे। इसलिए 50% की रेशो इसकी बेहतरीन मुनासिब रेशो है। अब जो पत्तों की खाद है वो आपको अवेलेबल ही नहीं होती, अगर अवेलेबल है तो 50% वो डाल दें तो दैट्स गुड इनफ। जो है ऑर्गेनिक कंपोस्ट, देखिए उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है। वेरिएशन इस तरह होती है कि आजकल फल का सब जो चल रहा है सीज़न, उसमें केले हैं, अनार हैं और सिट्रस अभी स्टार्ट हो जाएगा, तो इसकी कंपोस्टिंग से जो चीज़ बनेगी, वर्मी कंपोस्ट बनेगी, उसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रेंट्स होंगे। और जब गर्मियों का मौसम होता है तो उसमें फल, चूंकि आम हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा, तो वो डिफरेंट फ्रूट्स या वेजिटेबल्स अवेलेबल होती है, उनके अंदर जो मिकदार होती है न्यूट्रेंट्स की वो डिफरेंट हो जाएगी। तो इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए उसको ये एक स्टैंडर्ड तय करना कि 50% मट्टी और 50% कंपोस्ट, वो थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप वर्मी कंपोस्ट डालें। जितनी भी सब्जियां हैं, ग्रो बैग्स हैं, वर्मी कंपोस्ट है, या आप कोई प्लास्टिक के छोटे पॉट्स हैं, नर्सरी पॉट्स या क्यारी गमले हैं, ये सारी चीज़ें आपको आपका अपना ऑनलाइन कंपेनियन greengardens.pk के ऊपर अवेलेबल हैं। प्लस हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, हमारा मशवरा अवेलेबल है। जब आप एक बार greengardens.pk पे पहला ऑर्डर कर लेते हैं तो आप हमारी जिम्मेदारी बन जाते हैं लाइफ टाइम के लिए। जब भी आप हमसे कोई सवाल पूछेंगे, कोई गाइडलाइन लेंगे, कोई मशवरा लेंगे, तो हम आपको देंगे। कोशिश किया करें कि कॉल डायरेक्ट ना किया करें, पॉसिबल नहीं होता। आप वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। हम आपको थोड़ा सा देर से सम टाइम हो जाता है, मैसेजेस ज़्यादा होते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको इसी तरह गाइड करते रहें। ये वो बातें थी जो ज़रूरी थी कि एक ही वीडियो के अंदर शामिल हों। थोड़ी लंबी थी वीडियो, अगर आपने आखिर तक देख लिया है तो यकीनन आपको फ़ायदा हुआ होगा। और मज़ीद अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, और हमारा ये जो व्हाट्सएप नंबर है हमारी वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ, इस पर डायरेक्ट भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। अपना ख्याल रखिए। सब्ज़ी वही अच्छी होती है जो आप अपने घर में ग्रो करते हैं, और डेफिनेटली आप घर के अंदर ऑर्गेनिक ही ग्रो करते हैं और आपके पास रास्ता ही नहीं होता। एक चीज़ मैं मिस न कर जाऊँ, जब भी सब्जियां लगाएं उसके ऊपर पेस्ट का आना नेचुरल है, और पेस्ट को मारने के या उनको मैनेज करने के दो तरीके हैं, ईदर यू रिपेल देम और यू किल देम। अगर आपने पेस्ट को किल करना है तो आपको जहर चाहिए, और वो जहर जब आप अपनी सब्जियों पे डालेंगे तो उस जहर का कुछ हिस्सा आपके हिस्से में ज़रूर आएगा। इसलिए रिपेल करें। रिपेलिंग का तरीका ये है कि आप नीम ऑयल स्प्रे करें, ये सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है। ये रिपेल करता है, ये परहेज़ है, ये इलाज नहीं है। तो हर हफ्ते 10 दिन के बाद अगर आप नीम ऑयल अपनी सब्जियों पे स्प्रे करते रहेंगे तो पेस्ट आएंगे ही नहीं। उसकी दो रीज़न्स हैं। नीम ऑयल के अंदर कड़वाहट होती है, जायका और स्मेल, ये दोनों पेस्ट को पसंद नहीं है, इंसेक्ट्स को। तो वो आते हैं, बैठते हैं, चखते हैं, पत्ते उनको कड़वे लगते हैं, स्मेल आती है, तो वो यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। तो आप कीड़ों को मारें भी नहीं, वो इकोसिस्टम का हिस्सा है, और अपनी सब्जियों को आप सेफ रख सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपनी सब्जियां ज़रूर उगाइए। इसको कल्चर कहें और इस कल्चर को अपनाएं ताकि आप भी सेहतमंद रहें और आपके बच्चे भी। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।